सदगुरु कबीर साहब के दोहे बीजक रामायणी। सदगुरु कबीर साहब ने शब्दों को इस तरीके से पिरोया जिसे सुनकर अंतर आत्मा के मन खुल जाते हैं और आत्म मंथन करने पर मजबूर कर देता है। शब्दों का सार और शब्दों का बाण सदगुरु कबीर साहब के एक एक शब्द हृदय के अंदर के पटल को खोल देता है और दिमाग को सही दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। कबीर साहब ने अपनी हर वाणियों में ऐसा प्रयोग किया जिसको आज हर कथावाचक और हर सत्संगी और हर भजनकर्ता उनके शब्दों को अपने प्रोग्राम और अपने कार्यक्रम में संलिप्त करता है। सदगुरु कबीर साहब ने बड़ा ही प्रेम शब्दों में संत के बारे में और संत की व्याख्या की और कहा क्या कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तलवार की, पड़ी रहने दो म्यान। अर्थात सदगुरु कबीर साहब ने सीधे शब्दों में बिना किसी लाग लपेट के उन्होंने शब्दों को इस तरीके से समझाने की कोशिश की इस संसार में कि व्यक्ति को किसी भी संत या किसी ज्ञानी के उसकी जाति से और उसके स्वभाव की जाति से आंकना यह मूर्खता पूर्वक है। उसके ज्ञान को अर्जित करो, वह किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो। और जिस प्रकार से व्यक्ति तलवार खरीदने जाता है ना, तो वह सिर्फ तलवार की ही सौदा करता है, वह म्यान का सौदा नहीं करता, क्योंकि म्यान तो उसमें रखी जाती है, वह खुद मिल जाती है। आगे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं और उनके शब्दों में दर्शाया गया है कि यह संसार में कोई कुछ भी कितना भी बना ले, वह कुछ लेकर नहीं जा सकता। चाहे कितने नाती पोता हो जाए, वह कितना भी धनवान हो जाए, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने लंकापति रावण उनके बारे में दर्शाया कि उनका कितना बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उसका साम्राज्य किस प्रकार से खत्म हुआ और क्या कहा था। सदगुरु कबीर साहब ने अपने शब्दों में क्या कहा, क्या मांगो कछु थिर ना रहिए, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण के दीवा न बाती। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मनुष्य अपने वंश को, अपने पुत्र को सोचता है कि उसका एक पुत्र ही संसार के उसके वंश को चलाएगा, लेकिन उसका कितना भूल होता है। जिस रावण के पास 1 लाख पूत थे, अर्थात 1 लाख पुत्र थे उसके, और 1.25 लाख नाती थे। उस रावण के परिवार में उसके कर्मों के कारण उसका पूरा संसार खत्म हो गया। आज कोई बचा, वह ज्ञानी रावण उसके अपने कर्मों का फल उसके परिवार से लेकर उस लंका के तमाम लोगों ने भोगा। क्या उसके पास कोई बचा? क्या कोई उसके पास एक भी अंश उसका बचा?
क्योंकि राजा रामचंद्र जी ने रावण की लंका को खत्म कर दिया और रावण के सबसे जिन्होंने इंद्रजीत ने देवताओं को जीत लिया था, ऐसे ऐसे महाबली उनके भाई थे, मेघनाथ, इंद्रजीत, जिन्होंने इंद्र देवता को भी, रावण की बात मैं कह रहा हूं, उनको इंद्रजीत ऐसे ही नहीं कहा जाता कुछ लोग, क्योंकि उन्होंने भगवान इंद्र को भी जीत लिया था। रावण को वरदान मिला था शंकर जी के द्वारा कि वह अमर हो गए, लेकिन उसकी अधिक घमंड और उसको अपने ऊपर अहम, वही उसको खा गया। उसकी एक भूल के कारण लंका का सत्यानाश हो गया। तो आप सोचिए कि इंसान को कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, और उनकी वाणी में आगे भी क्या है, वो कहते क्या है कि वाणी को किस प्रकार से रखना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, किस प्रकार से लोगों के साथ आचार विचार होना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। अर्थात सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अपनी भाषा को और भाषा के शब्द को इस तरीके से पिरोए कि सामने वाला आपकी बातों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, कोई सज्जन आपकी बातों को सुनता है तो उसके मन को जब तृप्ति होती है तो वह तृप्ति आपको भी सामने से मिलती है। किसी को आप गाली देकर बात करेंगे तो वह व्यक्ति आपसे नाराज होगा और आपको भी गाली देकर ही बात करेगा। यहां तक नौबत हाथापाई पर भी आ सकती है। लेकिन किसी को कहोगे भैया जरा हट जाइए, हमें यहाँ साइकिल खड़ी करनी है, और दूसरी भाषा में कहेंगे अरे तुम हटोगे, हमको साइकिल खड़ी करनी है यहाँ, नहीं तुमको हम 2-4 चपेट लगा देंगे, तो क्या वह व्यक्ति साइकिल खड़ी करने देगा, मोटरसाइकिल खड़ी करने देगा, गाड़ी खड़ी करने देगा? लेकिन किसी व्यक्ति से आप प्रेम से कहें कि भाई साहब जरा सा गाड़ी खड़ी कर लो, थोड़ा सा काम है, अगर आप कहें तो वह व्यक्ति सोचेगा कितना सज्जन व्यक्ति है, किस प्रकार से और कैसे बातों को लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाए, वह आप पर निर्भर करता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब के एक एक शब्द जीवन के जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जो भी व्यक्ति सदगुरु कबीर साहब के इन शब्दों का मंजन करता है, समझता है, वह अपने जीवन में कभी दुख को नहीं पाता। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं यहाँ कोई बड़ा नहीं है, और उस प्रकार से बड़ा भी मत बनो कि बहुत पेड़ के खजूर के जैसे, जहां कोई राहगीर आए तो उसे छांव भी ना मिले और वो पता लगे पेड़ के नीचे बैठता है और उसे धूप भी लग जाती है। इसलिए कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं खजूर का पेड़ जो होता है उसकी ऊंचाई बहुत होती है, कितना बड़ा होता है, लेकिन क्या फल भी कितनी दूर लगती है ना। लेकिन कोई पंथी जाता है, राहगीर जाता है, तो क्या उसका छांव मिलता है? नहीं मिलता है। इसलिए सदा ही नम्र रहो, अपने आप को लोगों के सामने ऐसे दर्शाओ
नम्रतापूर्वक बात करो, नम्रतापूर्वक उनके साथ में रहो। और मनुष्य को अपने आदत को सुधारना चाहिए। लोगों के प्रति सही बातों कर और सही रूप से बात करें, जिससे किसी से मन मुटाव ना हो। सदगुरु कबीर साहब की यही सीख सदा अपने जीवन में नियत प्रतिदिन इनका ध्यान करें, सुमिरन करें, शब्दों को अपने जीवन में पिरोने का काम करें। आपका जीवन बिल्कुल सफल बना रहेगा।